कस्टमर के लिए ऐड करवाते हैं। जो कस्टमर शाम को और सुबह टीवी देखता है वो हिंदुस्तान का 80% आदमी इस ऐड देख के सामान को ला रहा है। जो भी सामान लाएगा वो किसी नजदीक पास की दुकान पे लाएगा, जिसे हम रिटेलर बोलते हैं। अब वो भाई साहब अपने घर नहीं बनाता, वो बनाता है होलसेलर के पास। होलसेलर भी अपने घर नहीं बनाता, वो किसी एजेंसी से लाता है। एजेंसी वाला भी अपने घर नहीं बनाता, सामान मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी फैक्ट्री मिल में होता है। और सर ने मेरे को बताया कि ये 50 रुपए का सामान मलखान जी हमको 100 का मिल रहा है, यानी 50% पैसा हमारी और आपकी खून पसीने की कमाई चंद लोगों के बीच जा रही है। और आज से नहीं जा रही, कई हजार सालों से जा रही है, इस बीच में जा रही है। और यही लोग हिंदुस्तान के अंदर ये 20% लोग अमीर हैं और 80% लोग गरीब हैं। अगर हम आधा पैसा हमारा जा रहा है तो हम अगर समय भी हमारी आधी जा रही होगी, 30 दिन हम काम करते तो 15 दिन भी हमारे जा रहे होंगे। अगर हम महीने में 40,000 भी कमा रहे होंगे तो हमारे 20,000 भी जा रहे होंगे। अगर हम 40 बरस काम करते हैं तो 20 बरस हमारी इधर चली जाती हैं। मैंने यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये बीच वाले लोग होते हैं वो अमीर होते हैं और ये 80% कस्टमर ये गरीब होते हैं। एक कंपनी का नाम हुआ करता था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सर 1977 से राजस्थान भीलवाड़ा में काम कर रही थी। इसके मालिक का नाम है श्री त्रिलोकी त्रिलोकी चंद छाबड़ा जी। इन्होंने, इनका नाम ही है त्रिलोकी। इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं माल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, बनाता बनाता हूँ, लेकिन ये बेचारा यूज करता है। लेकिन बीच में लोग कर क्या रहे हैं, उन्होंने जाके देखा कि बीच में लोग मिलावटी करते हैं और मेरे सामान को बढ़ा के देते हैं, कस्टमर को मेरे सामान को बढ़ा के देते हैं। इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि ये मिलावटी करते हैं। अब आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल दूं, एक गाय होती है तो एक गाय नकली दूध नहीं देती है। जो भी ये दूध ग्वाले के पास जाता है ये नकली हो जाता है। हमने देखा है बाजार में मिर्ची के अंदर लाल रंग मिलाया जाता है और काली मिर्च होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। कौन मिलाता है? यही लोग मिलाते हैं। तो इस कंपनी के मालिक ने एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से आज, अब मैं ऐसे सामान नहीं बेचूंगा, मैं इन बीच वाले लोगों को निकालता हूँ, मैं इनको बाईपास करता हूँ और मैं सीधे डायरेक्ट कस्टमर को जोड़ता हूँ। और इस कंसेप्ट का जो नाम रखा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मैं 50 यानी 45% कस्टमर की खरीदारी कस्टमर को लौटाऊंगा। केवल इस व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा, कस्टमर के बारे में सोचा। और हिंदुस्तान में ना किसी पीएम ना किसी सरकार ने किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में, जिससे हम कस्टमर बोलते हैं। ये कस्टमर वाला सिस्टम हमारे देश में अंग्रेज छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला कष्ट और कष्ट में मरता रहेगा। इस व्यक्ति ने क्या किया, डायरेक्ट ही सामान देना स्टार्ट कर दिया। तो इस व्यक्ति ने कोई बुरा तो नहीं किया, बहुत शानदार सिस्टम बना के तैयार कर दिया। और ये सिस्टम सन 2000 में स्टार्ट हुआ था। और इस सिस्टम से दुकान खरीदने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपके सामने बात करेंगे। पहला ही नंबर, यहाँ सामान 100% शुद्ध मिलेगा, प्योर सामान शुद्ध मिलेगा। दूसरी फायदा यह है, ये मैं आपको दुकान बदलने की फायदा ही बात कर रहे हैं। सामान की 30 दिन की मनी बैक गारंटी दी जाएगी। उसके बाद पक्का बिल मिलेगा। चौथी फायदा यह है कि यहाँ पैसा वापस भी मिलेगा आपको। पांचवी फायदा यह है कि इस बिजनेस में रॉयल्टी इनकम मिलती है। छठवीं फायदा यह है कि यहाँ आपका नो बॉस, कोई बॉस भी नहीं होता। सातवीं फायदा यह है कि यहाँ कोई आपका लॉस भी नहीं होता। आठवीं फायदा यह है कि यहाँ देश विदेश घूमने का भी मौका मिलता है। नौवीं फायदा यह है कि यहाँ मान सम्मान भी मिलता है। तो सर ने बोला इतने सारे फायदे हैं अमर खान जी, आपको कौन सा नजर आ रहा है? मैंने, सर ये रॉयल्टी इनकम क्या होती है, ये रॉयल्टी इनकम होती क्या है? तो सर ने मेरे को बताया हिंदुस्तान में ये केवल 3 लोगों को मिलती है, लेखक और वैज्ञानिक और गायक को मिलती है। और इस सिस्टम में मिलती है नमक मिर्च खाने खाने से मिलती है। मैंने कहा इसके लिए मैं दिन रात एक कर सकता हूँ अगर मुझे रॉयल्टी इनकम इस बिजनेस में मिल जाए तो सर ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई कि मलखान जी कुछ छोटे छोटे काम है वो आपको इस बिजनेस में करने होंगे।
वो छोटे छोटे काम है। मैंने यस सर मैं करने के तैयार हूँ। तो सर ने क्या बताया वो मैं आपके सामने बताऊंगा। दो ही टॉपिक पर बात करूंगा, आरसीएम बिजनेस क्या है और मैं इस बिजनेस में कैसे रॉयल्टी जीवर बना। सर ने बोला कि पहला ही नंबर है, आपको यहाँ 100% प्रोडक्ट यूज करने होंगे, प्रोडक्ट यूज करने होंगे। ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे आप तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि इस आरसीएम में जुड़ने के बाद भी अगर आप प्रोडक्ट 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप गलत दिशा में आ गए हैं। क्योंकि मार्केट हमको रॉयल्टी नहीं दे सकता, आरसीएम हमको रॉयल्टी दे सकता है। मार्केट हमको मान सम्मान नहीं दे सकता, आरसीएम हमको मान सम्मान दे सकता है। बाजार आपको देश विदेश नहीं घुमा सकता, आरसीएम आपको देश विदेश भी घुमा सकता है। बाजार आपको कोई सुविधाएं नहीं दे सकता, आरसीएम सारी सुविधाएं दे सकता है। तो हमको यहाँ 100% आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होगा, 100% आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होगा और ईमानदारी के साथ करना होगा। आज जो लोग आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं ये वादा करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई भी आरसीएम नहीं कर रहा होगा। क्योंकि जो व्यक्ति आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको समझ लीजिए कि आरसीएम के अंदर वो जिंदा है और वो कभी भी झंडे गाड़ सकता है आरसीएम के अंदर। दूसरी चीज सर ने मेरे को बताई कि इस बिजनेस में मलखान जी आपको लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट बनानी होगी। मैं लिस्ट बनाऊंगा और जैसे ही मैं लिस्ट कौन की बनाऊं सर, सर ने मेरे को बताया कि आप उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आप कामयाब और अमीर देखना चाहते हैं। तो मैंने अपने 20 रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई और मैं उनके पास गया। मैं आपको कामयाब दिखाना चाहता हूँ और आप मेरे साथ इस बिजनेस को कर लीजिए और बहुत बड़ा बिजनेस है। सर ने बोला कि इस तरीके से बताना है, मैंने उस तरीके से नहीं बताया, मैं मुंह से बताया कि आरसीएम कर लीजिए और आरसीएम कोई नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, 20 लोगों में से कोई नहीं जुड़ा। उसके बाद ये लिस्ट मैंने 200 लोगों की बनाई और 200 लोगों की लिस्ट बनाई, चलते गए और आज की डेट बात करूं तो करीब करीब 800 लोग 900 लोग मेरी टीम में हैं, कोई भी रिश्तेदार आज हमारे बीच नहीं है। इससे जो ये नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं जाते हैं 20 लोगों ने मना कर दिया आरसीएम को छोड़ भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में चलते रहेंगे सफलता आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों आपको मिलेगी मिलेगी। तीसरी चीज बताई सर ने मेरे को कमाल खान जी, आपको इस बिजनेस में बदलाव करना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के बाद आपको बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम लिस्ट बनाने के बाद हम ऐसे ही जाते हैं प्लान दिखाने के लिए जैसे हम पहले रहते थे, तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा, कोई भी नहीं जुड़ेगा। क्योंकि एक ही बात बोलते हैं, जो पहले थे वही आप हैं, अब भी हैं। तो पहले अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव ही वो चीज है जो हमको आगे वाली बड़ी सीढ़ियों पर ले जाएगी। जिन दोस्तों के साथ हम रहते थे उन दोस्तों से हटना है, जिन टीवी अखबारों में देखते थे उन टीवी अखबारों को हटना है और जहां हम जाते थे वहां भी जाना बंद करना है। क्योंकि हमको बदलाव की ओर जाना है, जो सिस्टम बोले उस सिस्टम के हिसाब से हमको इस बिजनेस में बदलाव करना होगा। चौथी चीज बताई सर ने मेरे को कि इस बिजनेस में मलखान खान जी आपको सीखना होगा। अब सीखेंगे कहाँ से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, हमारे चैत बिट सुरेंद्र बस चल रहा है और हमारे गुरु मिस्टर अजीत जी ने सुबह मॉर्निंग में एक सेशन चालू किया है 6:45 पे, जहां हर लीडर तैयार हो रहा है और यहाँ सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी सीख मैं बताऊं तो वो होती है नकल करने से। हर हिंदुस्तानी आदमी अगर किसी फील्ड में अगर सफल हुआ है, अगर लंबे समय में अमीर बना हुआ है हो, तो वो नकल करके ही गया है। हमको स्कूल में नकल करने से रोका जाता है कि बड़े लेवल पर नहीं जाओगे अगर नकल करोगे तो। और आरसीएम के अंदर बोला जाता है अगर नकल नहीं करोगे तो आप बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। यहाँ तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ नकल करने की जरूरत है। अब नकल आप कहाँ से करेंगे, नकल आप अपनी
क्रॉस लाइन से भी कर सकते हैं नकल, नकल अपलाइन से भी कर सकते हैं, लाइफ लाइन से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 30% अगर मैं कहीं से सीखता हूं तो जिस व्यक्ति का नाम अंकुर आता है वो मेरी डाउनलाइन में आते हैं। इसका मतलब वो कुछ नहीं है भाई, यहाँ हम कामयाब होने के लिए आए हैं। हमको यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ कोई अपलाइन और डाउनलाइन नहीं होती। ये सिस्टम बना दिया है, ये तो एक मिलकर सिस्टम को मिलकर प्यार से मिलकर बड़े लेवल पे ले जाने की प्लानिंग की गई है छाबड़ा जी ने। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। वहाँ यही है कि एक दूसरे की नकल करते जाइए और इस बिजनेस को बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और परिस्थितियों को बढ़ते जाइए। मैं ब्रजमोहन जी से भी सीखता हूँ और बहुत सारे लोगों से मैं सीखता हूँ जो मेरे नीचे आते हैं। क्रॉस लाइन से भी सीखता हूँ, जैसे मदन मोहन सिंह, मेरे को बहुत अच्छी उनसे सीख मिलती है। 5वां पॉइंट उन्होंने बताया मेरे सर ने कि इस बिजनेस में मलखान जी आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। सर के मुंह से सुना था, अगर मैं कोई सपने देखता हूँ तो मैंने सर पड़ोसी पहले ही मेरे सपनों को मार देता है। पड़ोसी एक बात बोलता है, अच्छा सपने देख रहे हो, और 95% लोगों के सपने पड़ोसी खा जाते हैं। क्योंकि वो सपने तो देखते हैं, हर इंसान सपने देखता है, लेकिन यही कहीं खत्म कर देता है। वो उसके दोस्तों से मिलता है कि मैं ये लेने वाला हूँ, तो वो हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। कहीं ना कहीं सपने मजाक बनाने से खत्म होता है कि वो मेरी मजाक बना रहा है, मेरा कोई भी सपना वो बना नहीं है। उसके सपने वही दफन हो गए। उसने अपने छुरी से अपना गर्दन को इस तरीके से काट दिया, वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि सपने ही वो बड़ी सफलता है जो हमको बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक प्रेमिका थी, दोनों दौड़ी जा रही थी, वो दौड़ी जा रही थी, वो रास्ते में दौड़ी जा रही थी, इतनी बेसुध दौड़ी जा रही थी, इतनी पागल हो गई थी वो कि एक रास्ते में मुसल्ला भाई अपने मुसल्ला को बिछा के नमाज पढ़ रहा था, और वो प्रेमिका जा रही थी, और जाने के बाद उसके पांव उसके मुसल्ले पे पड़ गया। उस मुसल्ले ने बोला, बेहा बेवकूफ लड़की, तेरे को इतना भी होश नहीं है कि तूने मेरे मुसल्ले पे पैर रख दिया। तो लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी बिल्कुल सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस मुसल्ले ने बोला कि तेरे को मैं श्राप दूंगा, मैं अल्लाह ताला के प्यार में मगन था, तूने मेरे मुसल्ले पे पैर रख दिया। उस लड़की ने ऐसे सुनते हुए अल्लाह ताला से प्यार करता है, एक जवाब दिया, बाबा जी मैं आपको एक जवाब देना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा ध्यान अल्लाह ताला पे था तो तुमको मेरा पैर कैसे दिख गया? तुमको मेरा पैर कैसे दिख गया? मैं तो बड़े प्यार में पागल थी, और इस तरीके से मैंने आपके पैर पे उस पे मुसल्ले पे पाँव रख दिया, और मेरे को तनिक भी मेरे को ये ध्यान नहीं था कि मैं आपके मुसल्ले पे पैर रख दूं। लेकिन आप अल्लाह ताला के प्यार में मगन थे, आपको मेरा पैर कैसे दिख गया? दिखावटी अल्लाह ताला से प्यार करने से सफलता हासिल नहीं होगी। हमको मजबूत लक्ष्य बनाना होगा, मजबूत लक्ष्य बनाना होगा, मजबूत लक्ष्य बनाना होगा, और बगैर लक्ष्य के कामयाबी नहीं मिलती। मैं इसके लिए बार-बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कि वो लक्ष्य है, वो हमको बड़ी ऊँचाई पे ले जा सकता है। एक 2020 जब मैच होता है, जब दूसरी पारी खेलती है, वो जानती है कि कितने ओवर में और कितने रन, किस ओवर में कितने रन हमको बनाने हैं, उसी तरीके से उनका लक्ष्य क्लियर होता है। एक प्राचीन भारत, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दूं। प्राचीन भारत में एक गुरु अपने शिष्यों को तीर्थबाजी की कला सिखा रहे थे, और जैसे ही गुरु उनके पास आया, अपने शिष्यों के पास, तो गुरु ने क्या किया, एक चिड़िया बनाई, लकड़ी की चिड़िया बनाई, और वो पेड़ पर लटका दी, और अपने शिष्यों को बोला कि एक एक करके आओ, इस चिड़िया पे आंख में निशान लगाना है। तो पहला शिष्य आया और बोला कि गुरुजी कहाँ चिड़िया है, क्या आपको चिड़िया नहीं दिखाई दे रही? तो गुरुजी मेरे को चिड़िया नहीं दिखाई दे रही, मेरे को पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। तो बैठ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। दूसरा शिष्य बुलाया कि आपको क्या दिख रहा है? तो गुरुजी मेरे को तो आप दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो तेरे को चिड़िया दिखाई नहीं दे रही? तो गुरुजी नहीं दे रही, मेरे को तो सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। जब दूसरा शिष्य आया, तीसरा शिष्य आया, और गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे दीजिए तीर तीर बाण, और मैं निशान लगाता हूँ। और जैसे ही निशान लगाया, और बोला, गुरु बोला शिष्य से, आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी ने शिष्य ने बोला
कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और आज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा? कि गुरुजी माफ करना, मुझे पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप, मैं आपका गुरु हूँ, अब मैं भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको? शिष्य ने बोला, गुरुजी माफ करना, आज आप मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और जैसे ही शिष्य ने बोला, तुम कामयाब हो। अगर आपका निशाना अच्छी जगह पे जा रहा है, अगर आपका लक्ष्य अच्छी जगह पे जा रहा है, अगर लक्ष्य से निगाह हट गई, बात बनने वाली नहीं है। इस बिजनेस में क्या, किसी भी धंधे में अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आप इस बिजनेस में झंडे गाड़ेंगे। अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है तो आप असफल होके ही रहेंगे। अक्सर बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि जिन लोगों की नजर पहाड़ की चोटी पे होती है वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं, और जिन लोगों की नजर बीच की बाधा में होती है वो बीच की बाधा में रह जाते हैं, बीच की बाधा में अटक जाते हैं। बीच की बाधाएं हमको घेरती हैं, बीच की बाधाएं हमको रोकती हैं, बीच की बाधाएं हमको खींचती हैं अपने ओर, लेकिन कामयाबी अपने ओर खींचती है, क्योंकि हमारी नजर पहाड़ की चोटी पे लगी हुई है। छठवीं चीज बताई सर ने कि आप इस बिजनेस में धैर्य रखना हुआ। धैर्य धैर्य रखना होगा, क्योंकि बिगर धैर्य के बाद बनने वाले भी नहीं है। आपने धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य, रातों रात में कोई करोड़पति और असफल नहीं बना, टाटा बिरला मोदी भी नहीं बने, तो हम और आप कैसे बन सकते हैं? एक बार दूध पीने से पहलवान नहीं बनते। अगर हमको पहलवान बनना है तो हमको दूध को बार बार पीना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी बोलते थे मल खान का बिजनेस कम चला, तब भी उनका चेहरे पर कभी मायूस चेहरा नहीं हुआ। तो क्यों होगा? होगा क्यों? जिन लोगों को नजर, जिन 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 लोगों को सफलता 10-10 साल में मिली है, 20-20 साल में मिलती है, मैं उनको सुनता हूँ, तो मेरे को तो अभी 4 साल हुआ है, काम करते करते 4 साल हुआ है। तो मेरे को धैर्य रखना चाहिए, और हर इंसान को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य वो चीज है जहां हम बड़े लेवल पर जा सकते हैं। अगर धैर्य आपकी हटी तो दुर्घटना घटी। तो धैर्य हमको इस बिजनेस में रखना होगा। सातवीं चीज, आपने सब काम कर लिया, अगर आपने तैयारी भी नहीं करी, हमको तैयारी करनी होगी। तैयारी करनी होगी अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए। एक डॉक्टर तैयारी करता है, वो 6 साल तैयारी करता है। एक वकील तैयारी करता है, वो 5 साल तैयारी करता है। लोग डिफरेंस की तैयारी करते हैं, लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लोग वकील बनने की तैयारी करते हैं। मुझे 1% गारंटी दो, अगर वो 6 साल तैयारी करने के बाद वो डॉक्टर वकील बनेंगे। 1% भी गारंटी नहीं है। कई कई लोग मेरे गांव के अंदर भी है, मेरे दोस्त रिश्तेदार में भी है, 10-10 साल मुड़ मार के रह गए, कामयाबी नहीं मिली साहब। लेकिन नेटवर्क मार्केट में जुड़ते ही लोग सफल और कामयाब होना चाहते हैं। इतने खूबसूरत बिजनेस में जुड़ते ही कामयाब और सफल होना चाहते हैं। यहाँ आपको तैयारी नहीं करनी होगी, यहाँ भी आपको तैयारी करनी होगी। बिगर तैयारी के बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर फील्ड में लोग तैयारी करते हैं, हर फील्ड में लोग तैयारी करते हैं। तो यहाँ भी आपको 1 से लेकर 2 साल तैयार ही करनी होगी। 1 से 2 साल आपको तैयार ही करनी होगी। बिगर तैयारी के भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में लोग कामयाब हुए हैं, असफल हुए हैं, सफल हुए हैं। वो लोगों, उन लोगों ने तैयारी की पहले, उन लोगों ने तैयारी की। 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट मेरे गुरुजी ने बताया, कमल खान जी इस बिजनेस में अपलाइन, मैं रॉयल्टी जीवर कैसे बना वो पॉइंट मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया 101% आप रॉयल्टी के मुकाम पे जाएंगे। उसके बाद सर ने 9वां पॉइंट मेरे को बताया, कमल खान जी इस बिजनेस में अपलाइन, और मैं भगवान से ये दुआ, ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो अपलाइन मिली है, वो हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में नहीं, जो आज मेरे पास है। मैं भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि ये ईश्वर, ये परमपिता, मेरे को जो अपलाइन आपने दी है उस व्यक्ति को देना जो इस सिस्टम में सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं।
अपन की जैसी अपलाइन उनको देना। लेकिन यहाँ अपलाइन के मैं आपको दो सूत्र बताऊं। गु माने अंधकार होता है और रू माने प्रकाश होता है। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ये गुरु का काम होता है। क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, यह गुरु का काम होता है। अभी मैंने आपको 10 वो फायदे बताए थे आरसीएम की दुकान बदलने से। उसमें मैंने बताया था नो बॉस। मैंने नो बॉस बताया था, लेकिन इस बिजनेस में आपका बॉस नहीं है, आपका गुरु होना चाहिए। गुरु और बॉस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? कोई भी बॉस हिंदुस्तान का ये नहीं चाहेगा कि उसके नीचे नौकर जो काम कर रहा है वो मेरे से बड़े लेवल पर जाए, नहीं चाहेगा वो नहीं चाहेगा। लेकिन गुरु हमेशा एक ही बात चाहता है कि जो मेरे नीचे वो काम कर रहा है वो 1,50,000 पर पहुंचे। तो इस तरीके से हमको इस बिजनेस में एक गुरु चुनना होगा। तो मैंने फोकस किया प्लान पे, फोकस किया मैंने अपने गुरु पे, मैंने ध्यान लगाया अपने गुरु पे, और बात बनेगी। क्यों बात बन गई? क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान असंभव है। हम क्या करते हैं कि गुरु को अपलाइन को डस्टबिन की तरह समझते हैं। डस्टबिन समझते हैं आप? डस्टबिन वो होता है जैसे सारे जाके गंदगी लाके उस डस्टबिन में डाली जाती है, उसे कहते हैं कचरा वाला कालकोटरा। यहाँ हमको बुरी चीजें नहीं डालनी है, हमको अच्छी चीज डालनी है। अगर बुरी चीज बार बार डालेंगे तो अपलाइन भी सोचता है जब भी जाता है, जब भी ये आता है और मरे की खबर लाता है। तो हमको अच्छी अच्छी चीजें अपने गुरु को पेश करनी है। मुकेश जी को आज मेरे जिंदगी में कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली। हम सबके रोल मॉडल, हम सबके हीरो, हम सबके प्रणोत मिस्टर अजीत सर आज तक के रिकॉर्ड में 5 साल हुए मेरे को आरसीएम करते करते। एक बार कोई पूछ रहा उनसे, मैंने कभी उनसे नेगेटिव बात करी है, कोई एक नेगेटिव बात करी है आज तक मैंने नहीं किया। ना क्रॉस लाइन के बारे में किया और ना अपलाइन के बारे में किया और ना डाउन लाइन के बारे में किया, आज तक नहीं किया मैंने। क्यों? मुझे पता है ट्रांसफार्मर पे अगर हम पानी डालेंगे तो आग लगेगी। तो हमको अपलाइन क्या है? अपलाइन वो चीज है जो हमारी जान बचाती रहती है। अपलाइन वो है जो हम हॉस्पिटल में होते हैं और हमारे ऑक्सीजन लगी होती है, और वो नली जो हमारी जान बचाती है, अपलाइन वो नली का काम करती है जो हमेशा हमारी जान को बचाती रहती है। एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको। ये खिड़की है और सूरज की रोशनी आ रही है। खिड़की को घुमाना है कि मेरे से रोशनी आ रही है, आपसे रोशनी नहीं आ रही है। रोशनी तो सूरज की है, रोशनी तो अपलाइन की है। जहां से रोशनी आ रही है, जहां से रोशनी आ रही है, रोशनी खिड़की से नहीं आ रही। खिड़की को घुमान हो सकता है, रोशनी तो वहां से आ रही है। तो अपलाइन माँ बाप से, भगवान से भी कम नहीं है। एक और एक घर में होता है, पंखा चल रहा होता है और पंखे के साथ साथ एसी भी चल रही होती है। पंखा बोलता है कि सब कुछ रोल मेरा है क्योंकि मैं हवा दे रहा हूँ। एसी बोलती है मैं ठंडा ही दे रहा हूँ, सब कुछ रोल मेरा है। लेकिन इनका नहीं है, उस बिजली का रोल है। अपलाइन वो बिजली का काम करती है, चली जाती है, चली जाती है तो बुझ जाती है। ना पंखा काम आएगा, ना एसी काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा बगैर अपलाइन के। अपलाइन वो बिजली है, वो बिजली का काम करती है। 10वां पॉइंट, इस बिजनेस में सफलता के लिए हमको 9 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। 10वां पॉइंट है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब वो रास्ता है, वो सीढ़ी है जहां से हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं। डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब दूध है।
दूध, डायमंड क्लब दूध है, दूध से बहुत सारी मिठाइयां तैयार की जा सकती हैं। दूध से मक्खन भी तैयार की जा सकता है, दूध से घी भी बना जा सकता है, दूध से बहुत सारी मिठाइयां भी तैयार करी जा सकती है। बहुत सारे आइटम बनाए जा सकते हैं दूध से। और डायमंड क्लब से जो 21 पिन है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड, और जो भी कोई पिन बनी है वो ये हासिल कर सकते हैं ऑन फॉर वाई डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, अब डायमंड क्लब क्या है? अब हमारा एक नारा है। एक नारा क्या है? 1 सितंबर हिंदुस्तान टाइगर टीम का एक ही नारा, आई एम लीडर सुपर फास्ट। 1 सितंबर हिंदुस्तान टाइगर टीम का एक ही नारा, आई एम लीडर सुपर फास्ट। 1 तारीख को लीडर सुपर फास्ट आर लीडर के सीने पे होना जरूरी है, क्योंकि लीडर की पहचान होती है, टाइगर टीम की लीडर की पहचान होती है, आई एम लीडर सुपर फास्ट। इतना डिसिप्लिन शायद मैंने किसी टीम के अंदर देखा हो, नहीं देखा जो टाइगर टीम के अंदर है। टाइगर टीम का एक भी साथी अगर जॉइन होता है तो पहले वो ड्रेस कोड में आता है और उसके बाद अपने आप में बदलाव करता है, तब जाके वो किसी व्यक्ति को प्लान लगाता है। मैंने बहुत सारे लीडर, बहुत सारे टीम के लीडर देखा है, तो वो गुजरात से भी यहाँ आते हैं, लखनऊ से भी यहाँ आते हैं, मैंने देखा है बिगर टाई के आते हैं। बिगर टाई की बात बनने वाली नहीं, क्योंकि आप बिजनेसमैन दिखना जरूरी है। 11वीं चीज बेचना। अगर डायमंड क्लब करते हैं तो बेचना है, और डायमंड क्लब नहीं करते, नहीं बेच सकते, तो डायमंड क्लब नहीं करना, क्योंकि डायमंड क्लब का फार्मूला है बेचना। और बेचने वाले शब्द को हम और आप गलत समझते हैं, गलत समझते हैं। आज पैसा कमाने के लिए लोग लोगों को जहर बेच रहे हैं, आज पैसा कमाने के लिए लोग लोगों को नशा बेच रहे हैं, आज पैसा कमाने के लिए लोग लोगों को बेईमानी कर रहे हैं, आज पैसा कमाने के लिए लोग लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, आज पैसा कमाने के लिए लोग लोगों को सुपारी तक ले रहे हैं, आज पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। आज इतनी मार्केट गिर चुकी है, आज ज्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज इतना मार्केट वैल्यू गिर चुकी है। और आज हम एक गामा ओरिजिनल नहीं बेच सकते, गामा ओरिजिनल नहीं दे सकते एक व्यक्ति को कि गामा ओरिजिनल ले और तेरे जिंदगी में तेरी फैमिली को, कभी पूरी फैमिली को खवा देना, कभी भी कोई हार्ट से मर जाए, कोई हार्ट की बीमारी आ जाए, मेरी जिम्मेदारी है। तो हम बचाने का काम कर रहे हैं, हम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। बेचना बचाने में बहुत फर्क पड़ता है। हम जहर नहीं बेच रहे, मार्केट में क्या क्या नहीं हो रहा है, लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इतने भी बड़े अंबानी सिंघानिया जो भी कर रहे हैं वो बेचने से कर रहे हैं, और हम और आप बेचने से घबराते हैं। बेचने से हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दुनिया का महान, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का जो सबसे अजूबा प्लेटफॉर्म है, जो आज हम कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं। हमको गर्व होना चाहिए। मेरे को हमेशा एक्साइटेड मैं क्यों रहता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के महान बिजनेस के अंदर हूँ। मुझे कामयाब होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन मैंने ठाना, उस दिन से मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देगा। बाहर की चीज खरीदना, हमको खरीदना होता है, और कितना खरीदना होता है। जो लोग यूजर होते हैं वो अपने घर के लिए खरीद सकते हैं, और जो लोग बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेसमैन की तरह खरीदना चाहिए। हर आदमी के पास स्टॉक होता है, सब्जी वाले के पास सब्जी का स्टॉक होता है, दूध वाले के पास दूध का स्टॉक होता है, हर आदमी के पास स्टॉक होता है, कपड़े वाले के पास कपड़े का स्टॉक होता है। अगर कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, क्या वो 2 किलो सब्जी रख के थोड़ी बेचेगा? वो तो 1000 तरह की सब्जी लाता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन दिखना चाहिए। कपड़े वाले के पास शोरूम में कपड़े का स्टॉक होता है, और हमारे पास
ट्रक का स्टॉक नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान 1 सितंबर, हिंदुस्तान टाइगर टीम का एक ही नारा, आई एम लीडर सुपर फास्ट, आई एम लीडर सुपर फास्ट। क्योंकि इतना तो आप खरीद सकते हैं। अरे 1 सितंबर के लिए आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम अपने सेल पार्टी पे करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इस बिजनेस में आने वाले समय में बहुत बड़े झंडे गाड़ेंगे। अगर आपके पास वो पिन दिखाई नहीं दिया तो बात बनने वाली नहीं। असफलता, अभी लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों सबको असफलता मिलती है। अगर कोई ये सोचे कि मैं घर से निकलूं और हरी बत्ती मेरे को मिलेगी तो बात नहीं बनेगी, लाल भी मिलेगी। अगर आप लाल मिलते ही घर से रास्ते से वापस हो जाएंगे तो आप जहां नहीं पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि घर से निकलते समय आपको वो मिलेगा, लाल बत्ती मिलेगी। आप ये सोचें कि मेरे को हरी बत्ती मिलेगी तो बात नहीं बनेगी। घर से निकलेंगे लाल भी मिलेगी, पीली भी मिलेगी और हरी भी मिलेगी, इंतजार करना है। हर आदमी जो बड़े मुकाम पे पहुंचा है, टाटा बिरला मोदी पहुंचे हैं, अंबानी सिंघानी जो भी पहुंचे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो सफलता से पहले असफलता उन्होंने सही है। और जिन लोगों को असफलता सहने की आदत नहीं है, वो इस बिजनेस में कहा वो दुनिया के किसी भी धंधे में अमीर नहीं बन सकते। असफलता वो चाबी है जिसे स्वीकार करना चाहिए। और क्या कमी रहेगी, वो कहते हैं, वो डायलॉग मैं भी नहीं दूंगा। उसके असफलता में ही लोग अपने आप को बदलते हैं, असफलता में ही लोग अपने आप को बदलते हैं। और यही लोगों का दिमाग आउटपुट जाता है। एक कहानी से मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी, एक व्यक्ति को नारियल की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? नारियल की जरूरत पड़ी। नारियल, नारियल होता है हरा नारियल। और जैसे वो नारियल लेने गया और एक दुकानदार को पूछा उसने कि भाई साहब नारियल कितने रुपए का है? तो दुकानदार ने बोला 20 रुपए का है। कि 10 का दे दे तो? उस व्यक्ति ने बोला कि भाई 20 का 10 का कैसे दे दूं? अच्छा उस दुकान पे चले जाओ, वहां आपको 10 का मिल जाएगा। जैसे ही वो दुकान पे पहुंचा कि भाई साहब नारियल कितने का? 10 रुपए का है। कि 5 का दे दे तो? कि वो दुकान है सामने, वो 5 रुपए का मिलेगा आपको। और जैसे ही 5 वाली दुकान पे पहुंचा, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भाई साहब आपको नारियल मैं बताऊं, वहां फ्री में मिल जाते हैं। तो जैसे ही वो एक कुआं है, उधर कुआं, उस कुएं के जो पार होती है उस पे एक नारियल का पेड़ है, उस पे एक नारियल का पेड़ है। और जहाँ बहुत सारे नारियल आप मुफ्त में भी तोड़ सकते हैं। कि अच्छा हाँ। और जैसे ही वो व्यक्ति नारियल पे चढ़ा, उस पेड़ पे चढ़ा, पेड़ पे चढ़ते चढ़ते वो नारियल को पकड़ के लटक गया। अब नारियल तो ऐसे टूटता नहीं, क्योंकि कोई वो होता है कुल्हाड़ी या कोई काटने वाला चाकू वाकू, तो उससे कटता है। अब वो खींचने लगा और दोनों पैर उसके जमीन, उससे टांगों से वो पीड़ होती है पिंडी, वो निकल चुकी थी। और वो व्यक्ति लटका था और नारियल को पकड़ के इस तरीके से लटका था कि वो सोच रहा था कोई मेरी जान बचाए। अब रास्ते में एक ऊंट वाला आता है और ऊंट वाले से, सॉरी एग्जाम्पल देसी हो सकता है लेकिन मीठा हो सकता है। और जैसे ही वो व्यक्ति ऊंट वाला आता है, ऊंट वाले से बोला उस नारियल वाले ने कि भाई साहब मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा, मेरे को उस नारियल से छुटकारा दिलवा दो। कि भाई मैं कैसे? कि आप ऊंट पे बैठे हुए इसलिए पूछ रहा हूं मैंने आपसे। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उसके पैर पकड़े, और जैसे ही पैर पकड़े, वो ऊंट उसके नीचे से गायब हो गया, यानी वो चरने निकल गया। और वो उसके पैर पकड़ के खड़ा हुआ है, उस नारियल वाले के पैर पकड़ के खड़ा हुआ है। वो ऊंट वाला उस नारियल वाले से बोला, तू मेरे को 2,000 दे रहा था, मैं तेरे को 4,000 दूंगा, लेकिन नारियल को मन छोड़ देना। लेकिन नारियल को मन छोड़ देना, क्योंकि आप नारियल छोड़ देंगे तो मेरा भी जान चली जाएगी। रास्ते से उधर घोड़ी वाला आ रहा था। अब घोड़ी वाले ने उसके पैर पकड़े, वो घोड़ी भी वहां से निकल गई। अब वो तीनों उस पिंडी में पकड़े हुए खड़े थे।
इस तरीके से खड़े थे। वो घोड़ी वाला ऊँट वाले से बोल रहा था कि तू मेरे को 4,000 दे रहा था, मैं तेरे को 8,000 दूँगा, लेकिन उसके पैर को मत जोड़ देना। और वो नाज़िर वाला, वो ऊँट वाला उससे बोल रहा था, तेरे को मैं 10 दूँगा लेकिन उस नारियल को मत जोड़ देना। उस नारियल का वज़न इतना हो गया था कि वो टूटने वाला था और जैसे ही नारियल टूटा, वो तीनों के तीनों अंदर उस खाई में चले गए, जहाँ कुआँ बोला जाता है। उस कुएँ के अंदर चले गए और तीनों के तीनों उस दलदल में चले गए, जहाँ से निकलना असंभव है। जहाँ से निकलना असंभव है। मैंने 5 साल के इतिहास में जहाँ तक देखा है, मैंने आज आपको बताऊँ किसी कंपनी का मैंने प्लान नहीं सुना। इतनी भी मेरी प्लान है, डीडी वर्मा जी, दुलीचंद सर, मुकेश गुरुजी, अजीत सर, मैंने आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं सुना होगा आज मलखान ने वो कंपनी का प्लान देखा है। मुझे क्या मतलब, मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं देखूँगा। मैंने अपने आप से, अपने परिवार से कसम खाई है, मैं किसी दूसरी कंपनी का प्लान क्यों दूँ? क्यों देखूं? अगर प्लान देखेंगे तो बात आपकी आउटपुट भी जा सकती है, दिमाग हैंग हो सकता है, बात ब अगर आपको खाई में जाना, तो लालच में जाना। क्योंकि 2 के 4, 4 के 8 देने पड़ेंगे और 8 के 16, 16 के 32,000 भी दे सकते हैं। क्योंकि इन 5 साल के इतिहास में मैंने उन लोगों को जाते हुए देखा है, उन लोगों को मरते हुए देखा है, उन लोगों को खाई में जाते हुए देखा है। मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, जो कंपनियों में गए थे, आज मेरे पास वही लोग कॉल करते हैं। मैंने कहा, "सर आपने अच्छा किया, बुरा किया?" तो मलकान सर, आप जो कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि किसी कंपनी का प्लान नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज वो आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शर्म महसूस होती है। आना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें शर्म महसूस होती है। मुस्कान, अभी मेरे बारे में जितने भी साथी ने बोला उन सभी का थैंक्स, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोला हम हमेशा मलखान सिंह मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराना ही वो इस बिज़नेस का मेन रीज़न है, क्योंकि दुनिया के जितने भी धंधे हैं, वहाँ मुस्कुराना नहीं सिखाया जाता, वहाँ रुलाना सिखाया जाता है। कोई बॉस किसी नौकर को हँसने नहीं देता है। कोई मालिक किसी कर्मचारी को हँसने नहीं देता है, कोई व्यापारी किसी कर्मचारी को नहीं हँसने देता है, लेकिन ये बिज़नेस आपको मुस्कुराना सिखाता है। आपका बिज़नेस भले ही डबल ज़ीरो चल रहा है, लेकिन अगर आप मुस्कुराने से हट गए पीछे, बात बनने वाली नहीं है, क्यों सामने वाला व्यक्ति आपको टॉर्च देख रहा है, टॉर्च से देख रहा है, ये कब पलटे, कब पलटे, कब पलटे। लेकिन क्या करना है, आपको मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पे बनाए रखनी है। तो तैयारी हर फील्ड में होती है। पहले आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ और उस दिन आप बेताब बादशाह भी बन सकते हैं। तो मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पे बनाए रखें और मुस्कान ही वो सफलता का राज है और मुस्कान नहीं, बात बनने वाली नहीं। तो टाइम हो गया है सर, क्या मेरे को लग रहा है? जी, जी सर जी। एक छोटी-सी मेरे को कहानी याद आई। जी गुरुजी, जी गुरुजी, बोल सकता हूँ? वंडरफुल। ओके सर, थैंक यू। आप सभी ने हाँ आप सभी ने मेरे को आज सुना और जिस भी साथी मेरे को सुना उस सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी हिंदुस्तान वासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे मुख से अगर कोई गलत शब्द भी निकला हो, तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि आपका मैं बच्चा जैसा हूँ, भाई जैसा हूँ और वैसे तो मैंने कोई भी गलत नहीं बोला है। आप सभी को मैं थैंक्स करता हूँ, थैंक्स परमात्मा करता हूँ, थैंक्स अपने गुरुओं को करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा सिस्टम दिया। थैंक यू सो मच। प्यार से। जी मलकान जी, थैंक यू सर। आज आपने कमाल कर दिया। कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी हमें बता सकता है, तो आज आपने सर गजब नहीं, सुपर गजब प्रोग्राम दिया है सर। कहते हैं आपने सर गागर में सागर भरने का काम कर दिया है। यानी कि एक ही समय में मल्टी मल्टीप्लाई सारी चीजें एक ही साथ दे दी आपने। जो 15-16 पॉइंट दिए ना सर, गजब के पॉइंट दिए हैं। ये मेरे को भी आज पहली बार सुनने को मिले थे।
और आज सर आपने कमाल कर दिया, और आगे के लिए मैं अपने गुरुदेव, हम सभी के कोच, हम सभी के प्रेरणा स्रोत मिस्टर अजीत सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। ओवर टू यू सर। शायद गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, और तो मैं आगे के लिए गुरुदेव मिस्टर मुकेश सर जी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। शायद मुकेश सर भी नहीं है। कोई नहीं, आज आपका प्रोग्राम बहुत शानदार रहा सर, और मैं आज के प्रोग्राम को अंकुर जी से कहूंगा यही बाइंड अप करें, और अपनी टीम को जरूर इस पे यूट्यूब का लिंक दें जिससे इस प्रोग्राम को लोग सुने। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपका बंद हुआ साथी भी स्टार्ट हो सकता है। तो आज का प्रोग्राम हम यही बाइंड अप करते हैं। अंकुर जी हैं तो प्रोग्राम को वाइंड अप